फुटबॉल दुनिया का सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट है और कल की गेम्स ने ये प्रूव कर दिया। आई कुड नॉट बिलीव कि क्या ही रिजल्ट्स आए। द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, द हेडलाइन अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप था जर्मनी वर्सेस पैराग्वे गेम, जो कि पैराग्वे ने पेनल्टीज में जीता। एंड आई थिंक 99% ऑफ द पीपल, इवन पैराग्वे फैंस भी सरप्राइज होंगे कि कैसे ही रिजल्ट ये पुल आउट कर दिया उनकी टीम ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखोगे एक्वाडोर के अगेंस्ट कौन सी गेम थी, उसमें जर्मनी ने अपने सभी प्लेयर्स खिलाए। स्टार्टिंग 11 जो थी वो खिलाई उस गेम में, जिस गेम में कोई भी रिजल्ट मैटर बिल्कुल नहीं करता था। दैट वाज अ बिग बिग एरर फ्रॉम जूलियन नागल्समैन। आपको उस गेम के बाद सिर्फ 3 डेज और समथिंग की रेस्ट थी, और उसके बाद आपका पैराग्वे के साथ गेम था। यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर प्लेयर्स। इतने लंबे सीजन के बाद वो अब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट एट दैट शार्पनेस, एट दैट परफॉर्मेंस लेवल। तो यू हैव टू गिव प्लेयर्स रेस्ट व्हेन एवर दे गेट। वो दिक्कत कर दी जूलियन नागल्समैन में। और इस गेम में भी हमने देखा कि द गेम वाज क्वाइट क्लोज। बाकी पैराग्वे, दे वर रेजिलिएंट, स्ट्रांग, डिफेंसिवली सॉलिड, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। जर्मनी वर जस्ट रिजॉर्टिंग टू क्रॉसेस एट वन स्टेज। ऑल्सो पैराग्वे से मैं बोलूँ तो शाउट आउट टू द गोलकीपर, ही वाज फैंटास्टिक फॉर द पेनल्टी शूट आउट। नॉयर ने भी कुछ बढ़िया सेव्स मारी, बट in the end it was the Paraguayan goalkeeper and the Paraguayan players that got the win. They were in the game throughout 120 minutes and they snatched the World Cup round of 16 place from Germany. Then this game, this game was a close game. They should meet in the later stages of the World Cup, but unfortunately they met at the round of 32. Both teams really solid, really well balanced. मेन दिक्कत मुझे ये हुई कि नेदरलैंड्स के कोच ने ही डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आप पूरा वर्ल्ड कप इस फॉर्मेशन पे नहीं खेल रहे हो। 4 एट द बैक खेलो, 4-2-3-1, जैसे वो खेलते आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और पहले भी। आई डोंट नो व्हाट मेड हिम थिंक दैट दिस वाज अ बेटर आइडिया। हाँ, ओके आइडिया था, सी आउट करने के लिए गेम ठीक था, बढ़िया। बट सब्स्टिट्यूटिंग आके एंड देन ब्रिंगिंग ऑन हूप माइनर्स। हूप माइनर्स इसकी पोजीशन पे खेल रहा था। हूप माइनर्स, आई डोंट नो if he has ever played in that position, but he's not built enough for that. वो हेडर जो थियोप ने मारा, उसमें एक तरह से फॉल्ट हम बता सकते हैं वैन डाइक और कूप माइनर्स का था, बट कूप माइनर्स इज नॉट अ नेचुरल सेंटर बैक। इसकी जगह पे कोई नेचुरल सेंटर बैक होता तो ही कुड हैव डेल्ट विद दैट। देखें तो एक डिफेंसिव लैप्स कारण नेदरलैंड्स आर आउट। वो भी चलो ठीक है, 1-1 हो गया एक्स्ट्रा टाइम पे। एक्स्ट्रा टाइम में नेदरलैंड्स वर सो मच कंजर्वेटिव। ये सब्स्टिट्यूशंस जो सी लेटर स्टेजेस में की, they were not good enough. I don't know what he was thinking. गेम सी आउट करनी है, पेनल्टी शूट आउट का देखना है, बट यू शुड हैव ब्रॉट इन फॉर्म डोनियल मालन, मेम्फिस डिपाई। डिपाई तो अच्छा पेनल्टी टेकर है, मालन इन फॉर्म अटैकर। मैं तो काफ़ी सरप्राइज था कि पेनल्टी टेकर्स ही नेदरलैंड्स के अलग ही थे। टिम्बर, आई डोंट नो इफ ही इज़ अ पेनल्टी एक्सपर्ट, बट might be one of the worst penalties I've ever seen. I blame it on the coach. Netherlands was a perfect team for this World Cup. फर्स्ट और सेकंड बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड कप है नेदरलैंड्स का, और इस कोच ने उनको राउंड ऑफ 32 में ही बाहर करा दिया। मेन ब्लेम कोच का है, बट प्लेयर्स टू, दे वर नॉट स्टेपिंग अप। वैन डाइक ने भी पेनल्टी नहीं ली। ही इज द कैप्टन, ही मस्ट स्टेप अप टू टेक द पेनल्टीज। काफ़ी बढ़िया पेनल्टी टेकर्स ऑन द बेंच थे, या फिर सब नहीं हुए थे नेदरलैंड्स के लिए। अगर देखें तो मोरक्को की पेनल्टीज भी कुछ बढ़िया नहीं थी। एक मिस करता था, दूसरी टीम मिस करती थी, यही चल रहा था। वन ऑफ द वर्स्ट पेनल्टी शूट आउट आई एवर सीन। बट इन द एंड इट वाज अगेन दिस कीपर, ही हैज़ डन इट अगेन। ही वाज देयर बिफोर फॉर मोरक्को टू, and he has done it again. Great keeper, very underrated. Shout out to Verbruggen too. इसने काफ़ी बढ़िया सेव्स मारी इस गेम में। पेनल्टी में
एक चांस था जो ही कुड हैव डन बेटर, बट वो लक पे आ जाता है। वो वाली पेनल्टी अगर ये रोक लेता तो आई थिंक नेदरलैंड्स वुड हैव क्वालिफाइड, बट वो तो वुड एंड कुड शुड की बात है। तो कंग्रेचुलेशंस मोरक्को, वेरी गुड टीम, and they will be a tough task to eliminate in the future of the competition. Then we had Brazil versus Japan. काफ़ी लोग इसे वन साइडेड गेम मान रहे थे ब्राज़ील के लिए, बट नो, Japan had other ideas. They played to their strengths. They played really well in the first half. Although उनके players हुगो, मिटोमा वो नहीं खेल रहे थे इंजरी के कारण, but still hats off to Japan. They performed really well against five-time champions. अगर हम later stages of the game देखें तो that was all Brazil. Second half के बाद Brazil were too dominant. Japan did not have answers for that. उनके पास ऑफ द बेंच भी देखें तो देर वर नो फायर पावर इन द अटैक ऑफ द बेंच। वो दिक्कत कर गई ऑन द काउंटर, दे वर नॉट एबल टू डू समथिंग दैट प्लेड इन फेवर फॉर ब्राज़ील एंड एंcelotti। तो उस कारण जापान वर नलिफाइड एंड ब्राज़ील वॉन द गेम। एंड ड्रेक मार्टिनेली, ये सब एक तरह से गेम चेंजर्स थे ब्राज़ील के लिए, विच विल बी अ की फॉर देम इन फ्यूचर। ब्राज़ील के लिए शाउट आउट टू कैसेमीरो, ही वाज फैंटास्टिक फॉर देम। गोल भी मारा, बॉल भी कैरी कर रहा था, मतलब इसने काफ़ी रोल बढ़िया प्ले किया, आउट ऑफ हिज स्किन जिसे कहते हैं। Yesterday he was playing everywhere in the midfield. Last shout out to Carlo Ancelotti. He showed that he still has experience. He still can make teams perform regardless of their strength weaknesses. इन गेम मैनेजमेंट में भी देखा कि इसने सब कर दिया जैसे ही रिक्वायरमेंट थी गेम की, और सब्स ने इम्पैक्ट किया उस गेम। तो शाउट आउट टू एंcelotti टू